अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, फाइनेंस लीज के अंदर हमने लास्ट ये पढ़ा था कि जब भी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की जाती है तो उसके दो पोर्शंस होते हैं। एक होता है इंटरेस्ट का पोर्शन और दूसरा होता है कैपिटल रीपेमेंट। कैपिटल क्या होता है कि जितनी अमाउंट आपने बोरो की होती है वो आपकी आपने कैपिटल वापस करना होता है, उसकी रीपेमेंट करनी होती है। तो जब भी आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं फाइनेंस लीज के अंदर तो उसके दो पोर्शंस होते हैं। एक होता है आपने जो इंटरेस्ट है वो पे करना है उस कैपिटल के ऊपर, और सेकंड आपने उस कैपिटल जो प्रिंसिपल है उसकी पेमेंट वापस करनी है। अभी इस एग्जांपल में उन्होंने बताया कि 6 सालों के लिए ये लीज एग्रीमेंट हुआ है। 80,000 की जो आपने अमाउंट है वो बारो की थी, मीन्स कि 80,000 की फाइनेंस लीज आपकी ऑब्लिगेशन थी। अच्छा, अब आपने एक चीज़ ये माइंड में रखनी है कि आपने वो जो कैपिटल वापस करना होता है वो जो फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन वाली डबल एंट्री है, खाली वो यूज़ होती है। जैसे यही सेम क्वेश्चन था कि आपने डबल एंट्रीज कैसे करनी है, तो जो फेयर वैल्यू थी मशीन की वो 80,000 थी और 2,000 आपका एक्सपेंस इनकर हुआ था उस मशीन के ऊपर। तो वैल्यू टोटल तो 82,000 बन गई, लेकिन जो फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन है वो 80,000 है, क्योंकि वो जो बाद वाला एक्सपेंस है वो आपकी फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि वो आपने कैश में पे कर दिया था। सो उधर से ही ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि आपकी 80,000 फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन है और 18,000 पेमेंट करते हैं आप ईच ईयर। जैसे हमने वो इक्वल पेमेंट का निकाला था कि एक चार्ट होता है, एक फार्मूला होता है, उससे आप निकाल लेते हैं कि इक्वल पेमेंट्स आपने कितनी करनी है, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट आता है, पीरियड आता है। उसी तरह से उन्होंने निकाला कि आपने जो इक्वल पेमेंट्स करनी है वो 18,000 की है। अच्छा, अब इस वाले मेथड को हम कहते हैं एक्टेरियल मेथड। ये मैथमेटिकल मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन की जो पेमेंट्स हैं उनको जब वापस किया जाता है निकालने के लिए। अब ये देखें, जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें वो बता रहा है कि 80,000 आपकी ओपनिंग लाइबिलिटी है। देखें इसमें आपके 4 से 5 कॉलम बन जाएंगे। एक कॉलम में आपका ईयर आ जाएगा, फिर ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, फिर लीज पेमेंट आ जाएगी जो आपने करनी है, इंस्टॉलमेंट ईयरली है या मंथली है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट का आ जाएगा कॉलम, और उसके बाद आपका आ जाएगा कैपिटल रीपेमेंट कितनी हुई है, और फिर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। अब इसको आपने किस तरह से करना है, देखें फर्स्ट ईयर के अंदर 80,000 ओपनिंग बैलेंस है। सेकंड स्लाइड में अगर आप देखते हैं तो 18,000 की लीज पेमेंट की गई है। अब उस 18,000 में से आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट आपका जो है वो इम्प्लिसिट है, हर इंस्टॉलमेंट में आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम ही आपसे चार्ज किया जा रहा है, दैट इज़ 11.176%। अच्छा, अब आपने ये जो 18,000 पे किया है इसके अंदर से इंटरेस्ट का पोर्शन आप कैसे निकालेंगे, वो आप निकालेंगे कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस है जो कि 80,000 है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट रेट के साथ, क्योंकि ये ईयरली पेमेंट है और इंटरेस्ट रेट भी ईयरली दी है, तो आप उसको 80,000 को इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल 80,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 11.176 से, तो इंटरेस्ट आ जाता है फर्स्ट ईयर के लिए 8,941। तो ये आपने इंटरेस्ट पे किया है। अब देखें 18,000 में से 8,941 इंटरेस्ट था, तो बाकी जो बचा है वो कैपिटल रीपेमेंट है। आपके जो प्रिंसिपल है उसकी आपने पेमेंट की है, वो आप 80,000 में से अगर 80,000 में से 80,000 में से आपने कुछ पोर्शन जो है कैपिटल रीपेमेंट का वापस कर दिया, वो अब आप कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे कि आपकी लीज पेमेंट कितनी थी, 18,000। उसके अंदर से इंटरेस्ट था 8,941। सो 18,000 में से माइनस करेंगे 8,941, तो जो अमाउंट आएगी वो कैपिटल रीपेमेंट की होगी, जो कि 9,059 बन रही है। अब ये जो 9,059 है इसको अगर आप ओपनिंग बैलेंस जो 80,000 है उसमें से माइनस कर देंगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस इधर आ गया 70,941। मीन्स कि टोटल आपकी जो लाइबिलिटी थी कैपिटल की वो 80,000 थी। इस साल आपने 9,059 वापस कर दी, तो क्लोजिंग आपकी होगी 70,941 की। ये 70,941 जो है आपका, ये अब आपका सेकंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब सेकंड ईयर में आपने फिर 18,000 की पेमेंट की। अब इंटरेस्ट कितना होगा, 70,941 को मल्टीप्लाई करेंगे 11.176% से, तो आपका इंटरेस्ट की पेमेंट आ जाएगी जो कि 7,929 बन रही है। 18,000 में से 7,929 निकालेंगे
तो जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज़ 10,071 वो कैपिटल रीपेमेंट हो जाएगी। और 10,071 जो कैपिटल रीपेमेंट है इसको ओपनिंग बैलेंस जो कि इस सेकंड ईयर में 70,941 था उसमें से माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 6,870। ये 60,870 जो है सेकंड ईयर के एंड पे ये थर्ड ईयर के स्टार्ट का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इस तरह थर्ड ईयर में भी आपने 18,000 पेमेंट करना है, उसमें से इंटरेस्ट देख लेना है कितना है। लीज पेमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो कैपिटल रीपेमेंट कितनी हुई है वो आ जाएगी। कैपिटल रीपेमेंट को आप माइनस करेंगे ओपनिंग बैलेंस से तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इस तरह ये आपने 6 ईयर के लिए करना है तो एट द एंड आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ज़ीरो आएगा। इस स्लाइड में भी उन्होंने आपको जो है स्प्लिट करके बताया कि किस तरह से ओपनिंग बैलेंस, लीज पेमेंट, इंटरेस्ट और कैपिटल रीपेमेंट आती है और क्लोजिंग बैलेंस आता है। सो आप इन स्लाइड्स को देखें और इसको कहते हैं कटेरियल मेथड कहते हैं। और इसमें एक तो आपने इक्वल पेमेंट करनी होती है, दूसरा आपका जो ईयर एंड होता है उस पे आपका क्लोजिंग लाइबिलिटी जो है या क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। इस आज की स्लाइड्स को आपने ये देखना है और फिर अगर कोई क्वेरी हुई है यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू वेरी मच।